वेलकम टू डाटावाइज प्रो। आज का हमारा एजेंडा है कि हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं पाइथन सीखने के। ठीक है। और सबसे मेन एडवांटेज तो ये है कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ साथ हम डिफरेंट फील्ड्स में भी स्विच कर सकते हैं और ग्रेजुअली हम कर भी रहे होते हैं। ठीक है। पाइथन के बाद आप डाटा इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और इन सब फील्ड्स में पाइथन यूज़ होती ही होती है। हम पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिहाज से कि कैरियर में हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। नंबर वन, हमारा पाइथन जो है ये हाई डिमांड है। इनकी सैलरीज जो है अदर डेवलपर से रिलेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है। और पाइथन में जो एबिलिटी है कि ये डाटा एनालिसिस भी कर सकता है, ऑटोमेशन भी करता है, एल्गोरिदम ट्रेडिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, आपके हेज फंड्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। तो मतलब बहुत वास्ट फील्ड में पाइथन यूज़ होती है। ठीक है। इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। डाटा एनालिसिस क्या है और ऑटोमेशन वगैरह क्या है, ये मैं इस सीरीज़ में ये कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। आपको साथ-साथ ये लेके चलूँगा। ऑटोमेशन बेसिकली है कि सेम टास्क रिपीट करने हैं। अच्छा, पाइथन का एक ये है कि पाइथन में जो ऑटोमेशन हम कर सकते हैं कि हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं वर्क फ्लोज़ को। अब अगर कोई टीडियस टास्क है जो आप हर रोज़ आकर वही रिपीट कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने डाटा एनालिसिस के लिहाज से आपने मैनेजर्स को रिपोर्ट देनी हो या कोई डाटा डाउनलोड करना हो रात 12 बजे इटसेल्फ, उससे पहले 12 बजने से पहले आपने कोई डाटा डाउनलोड करना हो तो हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि पाइथन में वो खुद ही क्रोम खोलेगा और डाटा डाउनलोड कर लेगा। ठीक है। और उसकी रिपोर्ट बन सकती है और उससे कॉस्ट सेविंग भी आपकी होती है और बहुत कुछ होते हैं। और आपकी फ्रीलांसिंग में पाइथन बहुत यूज़ होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको पाइथन में आ रहे होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी पाइथन को यूज़ कर रहे होते हैं। फिनटेक के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं पाइथन में। मैंने जितनी भी फ्रीलांसिंग की है उसमें मुझे फिनटेक मिले हैं, एंटरप्रेन्योर्स मिले हैं और जॉब वाले मिले हैं कि वो जॉब कर रहे हैं और उनको कोई हेल्प चाहिए। तो फ्रीलांसिंग में मैं कहता हूँ पाइथन बहुत यूज़ होती है। ठीक है। और ये कंटिन्यू एक करियर की ग्रोथ है। इसके साथ-साथ आप डिफरेंट रोल्स में पर आप जाते हो, आपकी प्रमोशंस होती हैं। ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया मैंने एज़ अ इंटर्न स्टार्ट किया, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हुई और उस जॉब में फिर आगे प्रमोशंस भी होती रही हैं। ठीक है। जैसे-जैसे स्किल्स इंक्रीज़ होती गई हैं। डाटा इंजीनियरिंग में एज़ अ डीबीए, एज़ अ डाटा साइंटिस्ट, तो इस तरह आगे चलता है आपका। ठीक है। और आपका फ्रीलांसिंग में मैंने ऑलरेडी बताया, मेरा एक दोस्त था वो फ्रीलांसिंग कर रहा था और उसके बाद उसको वैसे ही जॉब हो गई। जिसने फ्रीलांस का प्रोजेक्ट दिया, अवार्ड हुआ, उसी ने उसको जॉब भी वो कर दी। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में आपकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं और उसके बाद ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी होती हैं। मैं करंटली एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, रिमोट जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो ग्लोबली है। तो आपको पाइथन को लर्न करने के आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। ये हमारी थी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड। आगे हम बात करते हैं। चलो मैं उससे पहले हम टाइटल्स की बात कर लेते हैं कि आपके टाइटल्स किस तरह मूव होते हैं पाइथन में। आपके पहले ऑटोमेशन इंजीनियर होते हैं। ठीक है। या आप एज अ पाइथन डेवलपर प्रोग्रामर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप डाटा इंजीनियर हो सकते हैं या डाटा साइंटिस्ट या एआई और एमएल इंजीनियर। ठीक है। अब ये हमारे थे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथन को इटसेल्फ के क्या बेनिफिट्स हैं। एक पाइथन जो है वो बहुत वर्सटाइल लैंग्वेज है। ये मल्टीपल डोमेन्स पर आपने जैसे यहाँ पर भी देख लिया कि ये मल्टीपल डोमेन्स में यूज़ हो सकती है। ठीक है। वेब डेवलपमेंट में भी होती है। आपका जेंगो फ्रेमवर्क बहुत फेमस है। डाटा एनालिसिस पे भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, मेडिकल की फील्ड हो, तो पाइथन में बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी है। ठीक है। और ईज़ ऑफ लर्निंग है। इसका सिंटैक्स जो है काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है। आपने पाइथन स्टार्ट करनी हो, आप फ़ौरन सीख जाते हैं। कंपेयर करें हम यार यूनिवर्सिटीज़ में जो हम सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते थे, तो वो एक किस्म का टीडियस होता था, ये मुश्किल होता था। तो ये काफ़ी सिंपल है और आप फास्ट लर्निंग है इसमें। ठीक है। आपकी जॉब
अपॉर्चुनिटीज़ वो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आपकी रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और करियर एडवांसमेंट्स हैं कि बहुत ज़्यादा आपको मिलती हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो है कम्युनिटी, इसका आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपकी सोच है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। मैं एक लैंग्वेज पर काम कर रहा था और उसकी कम्युनिटी नहीं थी। मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा इंटरनेट पे, ठीक है? तो कंपेयर टू दैट पाइथन पर आप जो लिखोगे, आपको कुछ ना कुछ होगा, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इंटरनेट पर, ठीक है? और इसके साथ ऑलरेडी वेल्थ ऑफ लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, जो चीज़ आपने करनी है ऑलरेडी उसके फ्रेमवर्क्स हैं और आपको चीज़ मिलती रहती है, ठीक है? और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में ये बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है। आपको कॉम्प्लेक्स टास्क भी हो, एट द एंड वो होगा 6 लाइनों पर, 10 लाइनों पर, जो भी कॉम्प्लेक्स एक चीज़ होगी, ठीक है? और होल प्रोग्राम आपका बन जाएगा 100 लाइन्स, मे बी 200 लाइन्स, और डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत फ्यू लाइन्स ऑफ कोड्स पर आपकी ज़्यादा आपका काम प्रोडक्टिव होता है, ठीक है? और आपकी जितनी भी हमारी मेजर टेक कंपनीज़ हैं, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे पाइथन पर यूज़ हो रही होती है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर बिग कंपनीज़ भी यूज़ कर रही हैं, तो ये इन डिमांड भी रहेगी ये स्किल पाइथन की, ठीक है? और जितने भी ये एनालिसिस कर रहे होंगे, ये इटसेल्फ पाइथन पर ही यूज़ करते हैं ये भी, ठीक है? ओपन सोर्स और फ्री, ये मैं ऑलरेडी शायद यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि पाइथन ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, आपने जितना मर्जी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है? और ये आगे की बात की फ्यूचर प्रूफ स्किल है ये, कि जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं एआई की तरफ और पाइथन मशीन लर्निंग और डाटा साइंस की तरफ, और इसमें पाइथन यूज़ होती ही होती है, ठीक है? पाइथन इन टेक्नोलॉजीज के लिए इज लाइक बिल्डिंग ब्लॉक। जिस तरह एक बिल्डिंग काम नहीं कर सकती एक ब्लॉक के बगैर, ईंट के बगैर, ठीक है? सेम वे मशीन लर्निंग और डाटा साइंस पाइथन के बगैर नहीं होती। एक लैंग्वेज है आर लैंग्वेज है डाटा साइंस के लिए, लेकिन वो भी इतनी फेमस नहीं हो सकी, पाइथन ने उसको ओवरकम कर लिया, ठीक है? और डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो लोग हैं वो भी पाइथन से हेल्प लेते हैं, ठीक है? तो पाइथन आपकी मल्टीपल चीज़ें कर रही होती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग पाइथन के साथ बहुत ईज़ी है, ये आपको बेनिफिट देगी, ठीक है? सो समरी से पहले, अगर इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पाइथन के अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, तो पाइथन सी प्लस प्लस से थोड़ी कम फास्ट है, सी प्लस प्लस इटसेल्फ ज़्यादा फास्ट है, बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और मोबाइल डेवलपमेंट के लिहाज से पाइथन थोड़ी कम है। एक दो फ्रेम्स हैं जो मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन पाइथन में ऐप्स पर इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस, डाटा इंजीनियरिंग, इस पर पाइथन बहुत यूज़ होती है, ठीक है? और मल्टीपल फील्ड्स हैं। सो जितने इसके बेनिफिट्स हैं, वो निगेट कर जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को, उसको हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं करते ये डिसएडवांटेजेस इतने, और फ़ायदे ही हैं, ठीक है? सो ओवरऑल समरी ये हुई कि आपने अगर एज अ कैरियर पाइथन को लेकर चलते हैं, तो पाइथन पर आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज पर आपकी जॉब्स हो सकते हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ आप काम कर सकते हैं, बेशक फ्रीलांसिंग हो और डिफरेंट चीज़ें हों, ठीक है? आपका आईटी हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर्स पर हो गया, मेडिकल रिसर्च पर पाइथन बहुत यूज़ होती है, ठीक है? एआई मशीन लर्निंग हम बात कर चुके हैं, एजुकेशन में, गेमिंग्स में पाइथन बहुत यूज़ होती है, इंजीनियरिंग होगी, एनर्जी होगी, ई-कॉमर्स पे भी पाइथन बहुत यूज़ होती है। सो पाइथन के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। सो आई विल रिकमेंड कि अगर कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है प्रोग्रामिंग की तरफ, तो वो पाइथन ही सीखे, ठीक है? थैंक यू।